हरिओम दर्शकों, ज्योतिष विद ज्योत्सना में आप सभी का स्वागत है। ग्रह विश्लेषण श्रृंखला में आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि में आने वाले नक्षत्रों की और उनके स्वामी ग्रहों की। तो वृश्चिक राशि में जो नक्षत्र आते हैं वो हैं विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला तक विशाखा नक्षत्र होता है, जिसके स्वामी बनते हैं बृहस्पति। 3 अंश 20 कला से 16 अंश 40 कला के बीच में जो नक्षत्र आता है वो अनुराधा, और अनुराधा के स्वामी बनते हैं शनि। 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश तक ज्येष्ठा नक्षत्र आता है और इसके स्वामी बनते हैं बुध। एग्जाम्पल चार्ट हमने लिया है तुला राशि का, और जो हमारे प्लैनेट हैं वो मंगल हैं। आज हम बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह के जो कारकत्व हैं या जो मंगल ग्रह में शुभता अशुभता है उसकी हम बात करेंगे। तो तुला लग्न की जो कुंडली होती है उसमें मंगल द्वितीय भाव के स्वामी बनते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। वृश्चिक राशि द्वितीय भाव में आएगी और मेष राशि सप्तम भाव में आएगी। अब हम अंशों की बात करते हैं कि यदि जो मंगल हैं वो वृश्चिक राशि में 0 अंश से लेकर 3 अंश 20 कला के मध्य में स्थित हैं, तो फिर मंगल के जो नक्षत्र स्वामी बनेंगे वो बनेंगे बृहस्पति। तुला लग्न की कुंडली में बृहस्पति तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। और जो हमारा एग्जाम्पल चार्ट है इसमें बृहस्पति को दशम भाव में विराजमान दिखाया गया है कर्क राशि में। कर्क राशि के बृहस्पति हैं, अपनी उच्चस्थ राशि में विराजमान हैं। सबसे पहले तो आप ये समझने का प्रयास करिए कि मंगल अपने भाव के स्वामित्व के आधार पर क्या क्या प्रदान करने का प्रयास करेगा। जैसे कि मंगल द्वितीय भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वराशि के बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव धन भाव को मजबूत कर रहे हैं। सप्तम भाव के स्वामी होकर मंगल द्वितीय भाव में है, तो यहाँ पर सप्तम से अष्टम में बैठे हुए हैं मंगल। थोड़ी सी अशुभता दिखाई पड़ रही है अपने भाव के आधार पर। द्वितीय भाव को मंगल जितना मजबूत बना रहे हैं, सप्तम भाव को थोड़ा सा पीड़ित कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कि बृहस्पति की, कि बृहस्पति मंगल द्वितीयेश और सप्तमेश होकर बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से जो मंगल हैं वो तृतीय भाव और छठे भाव का भी काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो स्वामी हैं वो दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। जब हम जॉब की या सर्विस की बात करते हैं तो हम लोग जो हाउसेस लेते हैं तो 2, 6, 10 एंड 11, द्वितीय भाव धन का भाव हुआ, छठा भाव आपकी कंपटीशन हुआ, दसम भाव कर्म क्षेत्र है आपका, इसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी दिखाता है, और एकादश भाव जो होता है वो लाभ को दर्शाता है। चूँकि हम यहाँ पर एकादश भाव को नहीं लेंगे क्योंकि सूर्य की स्थिति क्या है वो भी नहीं यहाँ दिखाई गई है। तो यहाँ पर एक सीधा सा संबंध बन रहा है 2, 6, 10। ये आप संबंध देखकर किसी भी चार्ट में हम लोग ये अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का जॉब किस तरीके करेगा। और अगर ये तीनों भाव आपस में संबंध बनाते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र होता है वो नौकरी से संबंधित होता है, उसको जॉब की ज़्यादा संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए मंगल द्वितीय भाव के स्वामी हैं, द्वितीय में ही बैठे हुए हैं, 6th लॉर्ड के नक्षत्र में हैं, और जो 6th लॉर्ड के नक्षत्र बृहस्पति हैं वो दसम भाव में बैठे हैं। तो सीधा संबंध बन रहा है 2, 6, 10 का। तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। अगर तुला लग्न की कुंडली है और मंगल वृश्चिक राशि में बैठे हुए नक्षत्र होता है, उनका बनता है विशाखा और उसके स्वामी बने बृहस्पति। अब अगर सप्तम भाव की बात करें कि सप्तमेश मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से बृहस्पति उच्चस्थ राशि में हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनकी पत्नी, यदि अगर मेल चार्ट है तो उनकी पत्नी, अगर फीमेल चार्ट है तो उनके पति, निश्चित रूप से एक सामाजिक उनका ओहदा होगा, अच्छी उनकी पद प्रतिष्ठा होगी, ऐसा ये कहा जा सकता है। अब हम अगले नक्षत्र की बात करते हैं। यदि तुला लग्न की कुंडली है और मंगल 3 अंश 20 कला से लेकर 16 अंश 40 कला के मध्य में विराजमान है, तो उनका नक्षत्र बनेगा अनुराधा, और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी बनेंगे शनि। अब जो एग्जाम्पल चार्ट लिया गया है इसमें देखिए शनि को तुला राशि में दिखाया गया है। कोइंसिडेंट है, ऐसे सोच के नहीं लिखा था कि बृहस्पति भी उच्च के हो गए और शनि भी उच्च के हो गए। वो लिखा गया ऐसे और वो उच्च के बन गए वहाँ पे। तो अब मंगल द्वितीय भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव के स्वामी हैं, और बैठे हुए हैं शनि के नक्षत्र में, स्वराशिस्थ होकर वो शनि के नक्षत्र में बैठे हैं। तो हमें देखना पड़ेगा कि शनि तुला लग्न की कुंडली में किन भावों के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। निश्चित रूप से योग कारक प्लैनेट हैं। तुला लग्न की कुंडली में शनि योगकारी होते हैं
और यहाँ पर चतुर्थेश पंचमेश स्वयं लग्न में बैठे हुए हैं। उच्चस्थ स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति है शनि की यहाँ पर। जनरल अगर मैत्री की बात करें तो मंगल और शनि की आपस में थोड़ा सा अनबन रहती है, लेकिन यहाँ पर तुला लग्न की चूंकि कुंडली है और शनि उसके मित्र होते हैं, योग कारक ग्रह होते हैं, तो अगर तुला लग्न की कुंडली में मंगल स्वराशिस्थ होकर शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, बहुत अच्छा यहाँ पर रिजल्ट देंगे। कुटुंब के लिए भी, द्वितीय भाव धन के लिए भी, बैंक बैलेंस के लिए भी, प्लस सप्तम के स्वामी हैं वो अपना आपका जो जीवन साथी होगा उसका भी स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में है और शनि योगकारी ग्रह होने के साथ साथ बहुत अच्छी स्थिति में है। लग्न में जो शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं ये सप्तम को भी देखेंगे और दसम भाव पर भी दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो बहुत अच्छी यहाँ पर स्थिति बन रही है नक्षत्र के आधार पर मंगल की। अब आगे बात करते हैं कि यदि इसी तुला लग्न की कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में होते हुए यदि 16 अंश 40 कला से लेकर 30 अंश के मध्य में विराजमान है तो वो जाएंगे ज्येष्ठा नक्षत्र में, और जो ज्येष्ठा नक्षत्र हैं उनके स्वामी बनते हैं बुध। तो देखिए तुला लग्न की कुंडली है, यद्यपि लग्नेश जो शुक्र हैं उसके मित्र बनते हैं बुध, लेकिन यहाँ पर बुध क्षमा कीजिएगा, बुध नवमेश होने के साथ साथ व्ययेश भी हैं। इस कारण 50-50 का इफेक्ट आ गया बुध में। नवमेश होने के कारण, त्रिकोण के स्वामी होने के कारण शुभ हैं बुध, लग्नेश के मित्र होने के कारण भी शुभ हैं बुध, लेकिन इसके साथ साथ 12th लॉर्ड हैं बुध। निश्चित रूप से 12th भाव के कारकत्वों को लेकर बुध यहाँ बैठे हुए हैं। और देखिए बुध की प्लेसमेंट देखिए, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, शनि मित्र की राशि में बैठे हैं, दसम भाव पर भी पूरा प्रभाव है बुध का। तो यहाँ पर ये चीज़ कही जा सकती है कि यदि मंगल तुला लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशिस्थ होकर बुध के नक्षत्र में बैठे होंगे तो भाग्येश की शुभता भी मंगल को मिलेगी और इसके साथ साथ व्ययेश की अशुभता भी मंगल को मिलेगी। एक चीज़ और भी ध्यान रखिए इस बात को कि मंगल और बुध दोनों नैसर्गिक शत्रु प्लैनेट हैं, तो इस अशुभता का भी इफेक्ट मंगल पे आएगा। तो अगर अब हम तीनों नक्षत्रों की बात करें कि यदि मंगल विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो प्लैनेट की जो कंडीशन है उस हिसाब से हमने ये चीज़ समझने का प्रयास किया कि तृतीयेश और खष्ठेश बृहस्पति के नक्षत्र में होकर दसम में बैठे हैं। निश्चित रूप से धन भाव, जो धन पक्ष होगा व्यक्ति का, बैंक बैलेंस होगा, सर्विस होगी, जॉब होगा, कर्म क्षेत्र होगा, निश्चित रूप से व्यक्ति को उसमें अतिशय सफलता मिलेगी। लेकिन चूंकि जो 6th हाउस है वो सप्तम से द्वादश पड़ता है, तो बृहस्पति यहाँ पर इस भाव का भी फल करेंगे, मंगल को वो प्रदान करेंगे। तो थोड़ा आप अशुभता समझ सकते हैं सप्तम भाव को लेकर, लेकिन द्वितीय भाव मजबूत बनेगा व्यक्ति का। लेकिन यदि राधा नक्षत्र में मंगल बैठे होंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि अत्यधिक सफलता मिलेगी आपको मंगल और शनि की दशा अंतर दशा में। लेकिन जब हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की कि यदि मंगल तुला लग्न की कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठकर बुध के नक्षत्र में होते हैं तो यहाँ पर आप थोड़ी अशुभता की बात कर सकते हैं, क्योंकि भाग्येश होने के साथ साथ बुध व्ययेश भी हैं। तो इस आधार पर आज हमने बात करी वृश्चिक राशि की, उसमें आने वाले नक्षत्रों की, और वो नक्षत्र अगर उन नक्षत्रों में प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसके टेंडेंसी में किस तरीके से परिवर्तन होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरि ओम।